नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट ज़िंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी लाल डायरी। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं लाल डायरी। मम्मी, मौसी भी क्या कैसियो बजाती थी? नहीं, हारमोनियम। मौसी के भी मेरे जैसे बाल थे, बहुत लंबे, घुटनों तक। मेरे मन में वह दृश्य उभर आया जब पापा ने उसके मृत देह को गोद में उठाया था और लंबी दो चोटियां नीचे लटक आई थीं। मैं विचलित हो गई। मौसी मेरी जैसी थी ना? अच्छा गाती थी, घने बाल, डार्क कंप्लेक्शन। तभी तो आप कहती हो मेरी शैलजा है तू। तब मैं आपकी बड़ी बहन थी, अब मैं छोटी हूँ। नहीं रे, तू तो गोरी है। उसका रंग तो श्यामल था, चमचमाता, श्यामल सितारों की छांव वाली नीली झाई मारती आधे चांद की रात सा। कहकर अपनी 10 वर्षीय बेटी को अंक में भर लेती मैं। वह मेरी नमी सी झिलमिलाती आंखें देखती और चुप हो जाती। हैरान हूँ, इतना लिखा, उस पर एक कविता तक न लिखी। हमेशा तो मन में रही वह उदास मुस्कान लिए चुपचाप मुझे देखते हुए कैसे लिखती। कोई भी तो उसका नाम तक नहीं लेता था घर में। मम्मी चुपचाप पूजा करके उसकी बरसी के दिन अपने स्कूल की गरीब लड़की को कपड़े किताबें दिला देती थीं। कैसे नाम लेते हम सब, एक ही ठंडी सी आग में जलते आए हैं अब तक। उस नाम से जुड़े सवाल भी तो बहुत थे। संसार ने पूछे वो अलग, मन जो करता था वो अलग। अपने बच्चों तक को तो अब जाकर बताया है, वह भी बस उतना ही जितना मोहक था। डरावना, भीषण हताशा से भरा सब छिपा लिया। मम्मी, मौसी को क्या हुआ था? बीमार हो गई थी। बच्चे क्या इतने पर ठहर जाते? कैसे? क्या? कुछ सीवियर इन्फेक्शन था, बाहर कुछ खा पी आई थी। प्रश्न नहीं मरते, अपने पूरे तीखेपन के साथ लोगों के मनों में उगे रहते हैं जिन्हें उखाड़ कर वे किसी को भी चुभा लेते हैं। शादी की बात चली थी तो सास ने मम्मी का मन कुरेदा था। सुना बहन जी, आपकी इस लड़की से बड़ी मम्मी ने कैसे संभाला ये वे ही जाने। शादी तय हो गई थी पर यह प्रश्न जिंदा रहा। मुंह दिखाई के वक्त तो यह प्रश्न चुभोया गया ही, बाद में भी यदा कदा बहू की पढ़ाई सुंदरता सुघराई के तौल के दूसरे पलड़े पर रखे जाने में इस्तेमाल हुआ। क्यों, क्या हुआ था तुम्हारी बहन को? बताया तो था आपको, स्टोव फट गया था। ऐसे कैसे? ज़्यादा पंप लगा दिया था। गैस नहीं थी? नहीं, तब राजस्थान के छोटे कस्बों तक गैस एजेंसी नहीं पहुंची थी। अच्छा, हमने तो कुछ और ही सुनी थी। मैं आहत होकर वहां से हट जाती या पति देव ही अपनी माँ को आंख दिखा देते या टोकते। अंदर आकर पूछते, मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। देखो ना, तुम लोग अपनी जाति समाज से दूर वहाँ राजस्थान में रहे, फिर भी यह बदनामी सब में फैल गई। मुझसे भी लोग पूछते हैं, वैसे हुआ क्या था? बताया ना? नहीं, वजह क्या रही होगी? किसकी? आत्महत्या की। मैंने कहा वह आत्महत्या नहीं थी, झल्ला गई थी मैं। अच्छा, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, बस हम बात कर रहे हैं। आत्महत्या भी तो हो सकती है, उम्र ही कुछ ऐसी थी। कुछ हो गया हो उस उम्र की बच्ची को, क्या समझ कि अब क्या किया जाए। आज की लड़कियां तो फिर भी स्मार्ट हैं। प्रिकॉशन। तुम्हारी बहन होती तो तुम इसी तरह की बातें करते? बोलो। मैंने कंधे पर रखा हाथ झटक दिया, साथ ही झूठी सहानुभूति भी झटक दी। फिर सालों बाद आज भी वही। क्या कर रही हो? खीर बना रही थी। किस लिए? बस यहीं, ये स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें। आज 12 नवंबर है। उफ,
पर मन्नो तुम छोटी हो, वह बड़ी बहन थी तुम्हारी। तुम नहीं, तुम्हारे माता पिता भाई को यह सब करना है। सच कहूँ तो जिस उम्र में वह चली गई तब वह 17 साल की थी। मैं आज 36 की हूँ। मुझे तो वह अब छोटी ही लगती है। उसकी छवि वैसी ही है, मन में स्कर्ट, ब्लाउज, छोटा टॉप और बेल बटन पहनने वाली कम उम्र उदास आँखों वाली शैलजा, जिसे नीतू सिंह, ऋषि कपूर की फिल्में बहुत पसंद थीं। मेरी आंखें तरल हो जाती। चलो, जिस बात में तुम्हारा सुख। वैसे ऐसा क्यों कर बैठी वह? आज तो कितने उपाय हैं गर्भपात कराने के। अब तो गोलियां तक आ गई हैं। तुमसे किसने कहा कि? लोगों ने। मुझसे ज़्यादा लोगों पर विश्वास है। मुझे मम्मी की बात याद आ रही है। मन्नो रास्ते भर एम्बुलेंस में कहती रही, पापा बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं अगले साल आर्ट्स लेकर पढ़ूंगी और पास हो जाऊंगी। अब मैं इन बातों पर झल्लाती नहीं। बस भरे हुए घाव फिर हरे हो जाते हैं। पूरा दिन बस जाने किस अनमनस्कता में सिला सिला सा गुजर जाता है जब वह याद आती है। सच पूछो तो अपने घाव अपने ही होते हैं, उन्हें खुद ही चाट चाट कर साफ करना होता है। रात को पार्टी है। यह पार्टी शब्द अब अटपटा सा लगने लगा है। यहाँ फौज में रहकर कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। यहाँ माना होती भी बहुत है, पर जितना होती है उससे ज़्यादा घिसा जाता रहा है यह शब्द, अंदर और बाहर वालों दोनों के द्वारा। आपके यहाँ तो बहुत पार्टीज होती होंगी। बच्चों के इस शब्द में छिपी व्यर्थ की रंग उड़ी चमक और दिखावे और अर्थहीनता से बचाना बहुत मुश्किल है। उस पर समय की बेजा बर्बादी। मन भीषण रूप से उदास है, ऐसी उदासी जिसे बहुत अपना भी नहीं समझ सकता। वह बहुत अपना इसे PMS या अकेलेपन की हताशा से ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकता। पर जाना ही है ऑफिशियल। फौज में कुछ शब्दों को इस्तेमाल कर कर के यूँ चपटा कर दिया जाता है कि उन पर हंसी आने लगती है। वही मैस, वही बरसों पुरानी सजावट, वही लोग, वही लिबास, वही मेकअप, वही बातें, वही मजाक। द्विअर्थी जुमले, नए हैं तो SMS, जोक और मोबाइल फ़ोन। बाकी आदिम प्रतिक्रियाएं तो वही हैं। फ्लर्टिंग आजकल फैशन में है। अंग्रेजी की महिला उपयोगी पत्रिकाएं फेमिना और कॉस्मोपॉलिटन्स बाकायदा इसके गुर सिखाती हैं। विवाहितों अविवाहितों दोनों के लिए स्ट्रेस रिलीवर का काम करती है फ्लर्टिंग। शादी के पेपर बेड के नीचे दबाकर रखी आदिम भावनाओं को जरा हवा देती है यह फ्लर्टिंग। सीधे सीधे तो आप अन्य स्त्री या पुरुष के साथ कुछ नहीं कर सकते। यह हल्का फुल्का खेल ही सही, यह खेल एक तरफा नहीं होता। शारीरिक भाषा के माहिरों का खेल है यह। हल्दी न लगे फिटकिरी, रंग तो है ही सुर्ख आकर्षण का। मेरी अन्य मनस्कता का ग्राफ नीचे ही नहीं आ रहा। पति को देख रही हूँ बाकायदा उछल उछल कर बेसुरे स्वर में गाते, सोए गोरी का यार बलम तर से। फ्लर्टिंग जारी है। मेरी ही सहेली आंखों के मंच पर लघु नाटिका चल रही है। अजीब सी स्क्रिप्ट है फ्लर्टिंग की। समझ सको तो समझ लो, समझना चाहो तो, नहीं तो उपेक्षा कर दो। अंताक्षरी का बेसुरा खेल खत्म हो चुका है। कहीं अनाउंस हुआ है मेरा नाम। मेरे दिमाग पर शैलजा ही छाई है। वह लाल रैगजिन के कवर वाली डायरी याद आ गई है, शेरो शायरी और फिल्मी गीतों से भरी। सरगम के नोट्स भी उसमें लिखे रहते थे। एक किशोरी का छोटा सा संसार, एक सांवली लड़की की दबी कुचली भावनाएं। मुझे कुछ गाना है। क्या? मैं मंच पर अपनी झीनी उदासी लिए हतप्रभ खड़ी हूँ। क्या गाऊं? पति को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखती हूँ। वह ग्लास लेकर बार के पास खड़े हैं। सब उन्हें मुड़कर देखते हैं। एक खीज भरी है उनकी आंखों में। अभी कुछ वक्त पहले की मस्ती हुल्लड़ मेरे नाम पर घनेरी ऊब और खीज से भरा है। वही डायरी कहीं जेहन में खुली है, लाल डायरी जिसके पहले पेज पर साहिर का कोई बारहा सुना जा चुका शेर लिखा था, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। अगले पर अमृता प्रीतम की कोई नज्म, फिर कुछ फुटकर शेर, फिर फिल्मी गीत रेडियो पर सुनकर उतारे हुए।
वह गाना बीच के किसी पेज पर था, वही पेज जिसके सामने वाले पेज पर आंधी फिल्म का गाना लिखा था, तेरे बिना जिंदगी से कोई। हाँ, मुझे पेज दर पेज याद है। वह डायरी करीब 10 साल, हाँ और ज़्यादा, तब तक मेरे साथ रही थी जब तक मैंने खुद ने आत्मघाती प्रयास कर स्वयं को अस्पताल तक पहुंचा दिया था। पुलिस वालों की जिल्लतों से एक बार पापा फिर रूबरू हुए थे। तब चचेरे बड़े भाई ने समझाया था, कुछ तो सोचो, तुम चारों भाई बहनों से क्या मिला तुम्हारे पेरेंट्स को। और वह डायरी किसी ने मेरी अलमारी में से चुपचाप निकाल कर जला दी थी। मैंने गुनगुनाना शुरू किया है, उसी पेज पर मोतियों जैसे शब्दों में लिखा गाना। वह बहुत सुंदर गाती थी। यह चंबल की कसम फिल्म का गाना, पता नहीं मैं ठीक से गा सकूंगी कि नहीं। मैंने कभी यह गाना उसके अलावा कहीं किसी से या रेडियो तक पर नहीं सुना है। शब्द साथ देंगे स्मृति का कि बीच में ही बुझ जाएंगे। सिमटी हुई ये घड़ियाँ फिर से न बिखर जाएं, इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं। हालात के तीरों से छलनी हैं बदन अपने, पास आओ के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाएं। तुम शाने पे सर रख दो, हम बाह में भर जाएं। सिमटी हुई ये घड़ियाँ। जब ढलक आए गाल तक आंसू तो गाना बंद करना पड़ा। मैंने कुछ थमकर अनाउंस कर ही दिया कि यह गाना मेरी बहन गाया करती थी, जो कि 17 साल की उम्र में ही दुनिया से चली गई, अपने गीत और लंबे बालों की स्मृति छोड़कर। आज उसका जन्मदिन है, 12 नवंबर। घर आकर पति खींचे हुए थे, अपने दबे हुए अतीत के छोटे से टुकड़े को जरा सा उजागर कर देने पर। जरूरत क्या थी? आई थिंक यू नीड सम साइकियाट्रिक क्लिनिकल हेल्प। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।